वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो देखो, अब आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर है हिस्ट्री एंड सिविक्स का है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पे आपको 2 डेज़ का गैप मिला है। देखा जाए तो एक तो आज 23rd है, 24th एंड 25th आपको पूरा गैप मिला हुआ है। तो आपको गैप को कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे हिस्ट्री एंड सिविक्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, जिनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप उनको ज़रूर देखें। और ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप उनको प्रिपेयर करके जाते हो तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, देन अब आपके पास यहाँ अब आखिर आप इन गैप को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मेन मुद्दा ये है। क्योंकि देखो, एक तो आपका जो 25th है, ये डेट ऐसा है कि इसको आप पूरा का पूरा हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए डेडिकेटेड कर दो। बाकी अब आपके पास बच जाते हैं 1.5 डे। देखो, हिस्ट्री 25 को तो हमें कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री एंड सिविक्स ही पढ़ना है, तो फिक्स है। अब ये 23 और 24 जो आपका डेट है, इसको आखिर आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो देखो, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जहाँ पे गैप्स बहुत ही कम दिनों का मिला हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बीच में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये तीनों के तीनों लेंथी सब्जेक्ट्स और गैप बहुत कम है आपके पास। ठीक है, तो आप इन 2.5 डेज़ में क्या कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो अगर आपका ज्योग्राफी प्रिपेयर नहीं है, तो पहला बात कि अगर आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर है तो ही आप इस गैप में अदर सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे। अगर आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो मैं कहीं से भी आपको ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप इन गैप्स में अदर सब्जेक्ट्स पर जाओ। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि आप हिस्ट्री एंड सिविक्स आपके लिए 1.5 डे बहुत होता है हिस्ट्री एंड सिविक्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो मेरा ये कहना होगा कि 23rd यानी आज के दिन आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो हिस्ट्री के अलावा है, आप ज्योग्राफी पढ़ लो। अगर आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ 1 डे का गैप है। ठीक है, या फिर आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, उसको आप 23 एंड 24 के हाफ डे में, देखो 23 को पढ़ सकते हो आप, एंड 24 को आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। हाफ डे आप फुल डेडिकेट कर दोगे हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए, एंड हाफ डे में आपको एक अदर सब्जेक्ट जो आपका प्रिपेयर नहीं है उसमें आप क्या रख सकते हो। इस हाफ डे में या तो 23rd को अगर आपका ज्योग्राफी प्रिपेयर नहीं है तो 23rd को आप ज्योग्राफी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हैं। इस पर आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम टाइम आपको मिला है। ठीक है, या फिर अगर आपका ज्योग्राफी प्रिपेयर है तो आप मैथ्स को चूज़ कर सकते हैं, मैथ्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 23rd एंड 24th में से कुछ घंटे आप मैथ्स को दे सकते हो। मैथ्स के कुछ एक चैप्टर्स हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। वो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो बहुत ईजी हैं, जिनको आप बहुत कम टाइम इंटरवल में रिवाइज़ कर लेंगे। तो अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले उनको रिवाइज़ नहीं भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो कुछ ऐसे मैथ्स के चैप्टर्स जो बहुत ईजी हैं, उनका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का दे दूँगा। वो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको सबसे पहले रिवीजन करना चाहिए मैथमेटिक्स के, खास करके, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि मैंने आपको भी बताया, अगर आप उनका एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेते हो इस गैप में, तो दोबारा आप उनको रिवाइज़ करने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो इस गैप में, मैं आपको जैसे फाइनल बता दूं अपना कंक्लूजन। तो आप इस गैप में आपके पास 2 चांस है। अगर आपका ज्योग्राफी प्रिपेयर नहीं है तो आप 23rd को ज्योग्राफी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ 24 के हाफ टाइम तक आप कर सकते हो मैथमेटिक्स। एंड जो आपका 24 का हाफ टाइम है, यानी आफ्टरनून के बाद से इवनिंग, 24 इवनिंग एंड 25th आप पूरा डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर सकते हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने गैप को मैनेज कर सकते हैं। देखो, क्योंकि जो गैप को सही से मैनेज कर पाता है वही अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पे आपको गैप्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस अपने टाइम फ्रेम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।